एक तरफ हमारी बढ़ती पॉपुलेशन तो दूसरी तरफ कुदरत से मिलने वाली अमूल्य भेंट जंगल। हम ऑक्सीजन लेकर CO2 छोड़ते हैं तो जंगल CO2 लेकर ऑक्सीजन छोड़ता है। इसी तरह से प्रकृति और धरती को बनाए रखने का काम जंगल करता है। पर कभी सोचा अगर इस धरती पर जंगल ही ना रहे तो क्या हमारा जीवन जीना संभव होगा? औद्योगिकरण की शुरुआत और मानवी की बढ़ती मांगे भारत में पिछले 20 सालों में 37% जंगलों का खात्मा कर चुकी है और ये नंबर्स हर साल धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। दुनिया में कुल 1 खरब पेड़ अभी मौजूद है, जिनमें 12 अरब पेड़ हर साल काटे जा रहे हैं। पेड़ हमारे लिए इतने काम के हैं, फिर भी इन्हें इतनी बेरहमी से काटते जैसे कि इस धरती पर इनकी कोई वैल्यू ही ना हो। इंसान ये सोचता है कि बिना पेड़ के काम चल सकता है, लेकिन वो भूल गया कि बिना पेड़ बिना जंगल के जो होने वाली तबाही है उनका कोई अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, जिनकी शुरुआत धीरे धीरे होती दिख रही है। धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। पिछले 2 सालों में बारिश कई जगहों पर 18 से 20% तक कम हो चुकी है। नई नई बीमारियों का जन्म हो रहा है। लोगों को सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। हर जगह पॉल्यूशन। जंगल में रहने वाले हजारों प्रजाति जो धरती को बनाए रखते थे उनका भी धीरे धीरे खात्मा होते जा रहा है। पिछले 4 सालों में जंगल की आग की घटना लगातार सामने आती दिख रही है। जब भी हमारे घरों में आग लगती है तो हमसे पहले हमारे पड़ोसियों को इनका पता लग जाता है, पर कई जंगल इतने घने होते हैं कि आग कई दिनों तक चलती रहती है और पता बाद में लगता है। भारत में हर साल करीबन 30,000 से ज़्यादा जंगल आग की लपटों में ख़त्म होते जा रहे हैं। जंगल की वैल्यू तब पता चलेगी जब जंगल खत्म होने के कगार पर होंगे। एक स्वस्थ पेड़ लगभग 230 लीटर जितना ऑक्सीजन छोड़ती है। जलवायु की स्थिरता और जीवों का निवास स्थान प्रदान करने के लिए जंगल आवश्यक है। 95% जीव सृष्टि सिर्फ और सिर्फ जंगल में ही रह सकती है। अगर उनको जंगल से दूर रखा जाए तो शायद ही वो बच सकते हैं। जंगल आर्थिक रूप से लगभग 1 करोड़ भारतीयों की आजीविका बनाई रखी है। जंगल के पास लगभग 1,70,000 जितने गांव जिनका पूरा घर संसार जंगल पर निर्भर करता है। छोटे और गृह उद्योगों का कच्चा माल सामान सारा जंगलों से निकलता है। जंगलों के इतनी इंपॉर्टेंस होने के बावजूद हर साल इतनी आग क्यों? जंगल की आग प्राकृतिक और मानवीय कारणों से हो सकती है, लेकिन वन अधिकारियों का कहना है कि भारत में कई प्रमुख आग मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण लगती है। जंगल की आग लगने के मुख्य 3 कारण गर्मी, ऑक्सीजन और ईंधन, जिनका मुख्य स्थान जंगल को माना जाता है। भारत में मार्च और अप्रैल के दौरान वन में आग लगने की घटना सबसे ज़्यादा सामने आती दिखती है। जमीन पर भारी मात्रा में सूखी लकड़ी, पत्ते, सूखी घास होती है, तब आग आसानी से फैलने में मदद करती है। गर्मी और सूखापन में पेड़ की डालियां एक दूसरे से घिसने पर भी आग लग सकती है। शुरुआती जंगल की आग धीमी गति से शुरू होती है, पर धीरे धीरे ये आग इतनी तेजी से फैलती है कि इनको रोक पाना भी मुश्किल हो जाता है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2019 में दिए गए रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मौजूदा जंगल के 36% जंगल बिल्कुल असुरक्षित पाए गए। मतलब यहाँ आग भी लगती है तो उसे कंट्रोल करने में पूरते संसाधन मौजूद नहीं। जंगल में आग किस कारण से लगी ये पता करने का काम फैक्ट फाइंडिंग टीम द्वारा किया जाता है। भारत में ज़्यादातर आग माचिस की तिल्ली और सिगरेट बिना बुझाए फेंक देने से, जानवर से बचने के लिए मशाल जलाने पर, जंगल विस्तार के पास आग लगाने से जो हवा के साथ आग का कुछ हिस्सा जंगल तक पहुंचने से, क्राउन फायर गर्म हवा चलने की वजह से, तेज बिजली गिरने पर, जंगल में घूमने आए प्रवासी कैंप फायर बिना बुझाए छोड़ देने की वजह से और मानवी की लालच कभी कभी जंगल की आग का कारण भी बन जाती है। सन 2000 के बाद से फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने वास्तविक समय में जंगल की आग की निगरानी के लिए फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम को विकसित किया, जो आग लगते ही फायर टीम को तुरंत अलर्ट करती है। जनवरी 2019 में लॉन्च किए गए सैटेलाइट से नासा और इसरो जंगल की निगरानी हर समय करने लगे। सैटेलाइट से ली गई जानकारी और वास्तविक समय की आग की घटना
तुरंत मॉडिस सेंसर द्वारा फॉरेस्ट अधिकारी को सूचित करती है। मॉडिस सेंसर एक पेलोड इमेजिंग सेंसर है जो पृथ्वी का विस्तृत इमेज कैप्चर करके सिस्टम से कनेक्ट करती है। फिर भी इतनी टेक्नोलॉजी और विकास के होने के बावजूद भारत में हर साल 30 से 35 हजार जितनी जंगल की आग की घटना सामने आती है। जंगल की आग पर काबू पाना क्यों इतना मुश्किल बनते जा रहा है? जंगल के इलाके में या जंगल की आग तक पहुंचने के लिए फायर टीम मेंबर को कई मुश्किलियां उठानी पड़ती है। शहरों में जब भी आग लगती है तब रोड के माध्यम से फायर टीम तुरंत वहां पहुंचकर आग पर कंट्रोल करने का काम शुरू कर देती है, पर जंगल में जाने का कोई भी रास्ता ठीक से बना होता नहीं। पहाड़ियों के जंगल में आग बुझाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिनके कारण आग बढ़ती जाती है और समय पर ना पहुंचने से आग भयंकर रूप ले लेती है। हवा की गति जंगल को नियंत्रण में लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आग अक्सर हवा की दिशा में ही फैलती है। फायर टीम को उसी दिशा में आग को आगे बढ़ने से रोकना होगा। पहाड़ी जंगल विस्तार में ज़्यादा से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स की सुविधा उपलब्ध करवानी जरूरी है। स्थानीय और आदिवासी जंगल से काफ़ी परिचित होते हैं। उनको जागरूक करके थोड़ी बहुत आग पर काबू पाने की ट्रेनिंग दी जाए तो भी काफ़ी सहायता मिल सकती है। जंगल में कई बार इलेक्ट्रिक वायर की वजह से कई जानवर और कई बार आग भी लग सकती है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक वायर को अच्छे से या ऊंचाई पर रखें ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। 2019-20 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक 95% जंगल की आग मानवीय गतिविधि से लगती है, जिनके कारण करोड़ों की जंगल संपत्ति को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर मानवीय अपनी गलती और लालच को छोड़ दे तो कुदरती संपत्ति को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।